पड़ा। लेकिन एक चिंता का विषय यहाँ पे ये भी उठता है कि क्या अब चुनाव के समय जनता बिकाऊ हो गई है? क्या जनता का जमीर गिर गया है? क्या इन्हीं मतलब इन्हीं छोटे छोटे लालच के ऊपर लोक लुभावन जो ये लालच आ जाते हैं, इन्हीं के ऊपर आप वोट करेंगे? वो तो भाई ऐसा है ना, उनकी भाषा शैली ही ऐसी है। कांग्रेस में सौम्या जैसी जो प्रवक्ता बैठी है, जब ऐसी ऐसी प्रवक्ता, वो अपने कहते हैं ना, जो तरबूज भी जो है देख करके खरबूजे का रंग बदल जाता है, जब उनके प्रवक्ता ही गाली गलौज करते हैं, मोदी को मारने की धमकी देते हैं, मोदी के लिए गाली गलौज जैसे शब्द निकालते हैं, मोदी जी की मां के लिए इन्होंने गुजरात में क्या बोला था, हालांकि जनता ने इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था गुजरात के चुनावों में। आज तक ये कांग्रेस पार्टी उसको समर्थन करती आई है, उस जैसे आतंकवाद को अंदर खाने में आज जनता कहीं ना कहीं जान चुकी है। जनता ने देख लिया है कि कैसे इनके होते हुए कश्मीर से 5 लाख से ज्यादा जो है हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था, कैसे अखिलेश यादव जो आज दलितों के लिए छातियां पीटते हैं, इनके होते हुए एक हिंदू दलित बेटी को न्याय के लिए इतनी गुहार लगानी पड़ी थी कि 36 बिरादरियां हिंदू बन करके फिर वो उसे न्याय दिलाने के लिए खड़ी हो गई थी। सब उसी फंडिंग का नतीजा है। अगर आप सच्चे नागरिक हैं, आप देश की भलाई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देश का संपूर्ण विकास हो, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास हो, तो आप एकजुट होकर राष्ट्रवाद के लिए वोट करें। हाँ, कुछ जमीनी मुद्दे अभी भी अछूटे रह गए हैं, जो मतलब छूटे रह गए हैं, जिन पे भाजपा को कार्य करना बनता है। क्यों कार्य? बिल्कुल भाई, भाजपा में एक मोदी है, एक योगी है, एक राजनाथ है, एक अमित शाह है, एक हेमंत बिस्व शर्मा है, टाइगर राजा है, और 2-4 ऐसे नेता हैं जिनको जनता चाहती है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो गए, मामा शिवराज सिंह हो गए। लेकिन आप ये बता दो ना, और जो ये खट्टर जैसे नेता है जो नू मेवात में हिंदुओं पे बर्बरता के बाद भी आज भी जो है मोनू मानेसर भाई को ही जो है जिम्मेदार ठहराते हो और समझते हो, ऐसे नेताओं का क्या इलाज हो? वो वही बता रहा हूं, काल्पनिक बताते हैं। अब जो विपक्षी राम मंदिर जाएगा, ध्यान रख लेना, वही इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति का जन्मदाता है इस देश में, जो जाएगा विपक्षी। क्योंकि भाजपा वाले तो इसलिए जा रहे हैं, उन्होंने बेचारों ने वहां पे दिन रात एक किए हैं, दिन रात एक किए हैं, और वो वहां पे मौके पे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का जाना बनता है। लेकिन जिन्होंने सवाल खड़े किए, जिन्होंने अखिलेश यादव के पिता ने जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई, वो क्या मुंह लेके जाएंगे? अगर वो वहां पे जाते हैं ना और वहां माथा टेकते हैं, उन्हें प्रभु श्री राम भी माफ नहीं करेंगे। और जब वो हमारे सेवक है, हम देश की जनता हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी माफ नहीं। भाजपा की बचकानी हरकत है। हाँ, ये भाजपा की बचकानी हरकत हो गई, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने फ्री की रेवड़ी का विरोध किया केजरीवाल के खिलाफ, दूसरी तरफ केवल एक ही राज्य में, राजस्थान में, ये जो 450 रुपए सिलेंडर की घोषणा करी है, इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है जनता में कि भाजपा का कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेताओं को वहां राज्य में ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दिया, जब जाकर के उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन एक चिंता का विषय यहाँ पे ये भी उठता है कि क्या अब चुनाव के समय जनता बिकाऊ हो गई है? क्या जनता का जमीर गिर गया है? क्या इन्हीं मतलब इन्हीं छोटे छोटे लालच के ऊपर लोक लुभावन जो ये लालच आ जाते हैं, इन्हीं के ऊपर आप वोट करेंगे? अरे वोट के लिए और भी बहुत मुद्दे हैं। राजस्थान में हमने देखा नहीं है कैसे वहां पे हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, वहां पे महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, महिला वहां सुरक्षित नहीं है, उल्टा वहां पे 2ym दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिया है वहां पे हिंदुओं को। वहां पे भूल गए लोग बाग। यहाँ आप मोनू मानेसर भाई के केस में देख लो, नासिर जुनैद को ये आज तक नहीं भूल रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू वहां कन्हैया लाल साहू को भूल गए हैं। कैसे उनकी बर्बरता से जो है वहां पे मरमम जो है उन पे अत्याचार करके वहां पे उनको जो है उनकी हत्या कर दी थी इन जिहादियों ने। लेकिन वो लोग नहीं देख रहे हैं। अगर लोग अब भी जागरूक नहीं हुए तो ये उनका अपना फैसला है, ये जनता का फैसला है। चुनाव में शामिलित होने का ये जनता का अधिकार होता है, और चुनाव करने का भी जनता का अधिकार होता है। एक सवाल हुआ, जैसे गैस सिलेंडर के दाम को लेकर बहुत चर्चा होती है, पूरे देश भर में बोला जाता है कि बहुत महंगाई है, जिसमें गैस का सबसे बड़ा पॉइंट रखा जाता है कि गैस बहुत महंगा हो गया। मेरे हिसाब से गैस अगर महंगी चलो थोड़ी बहुत है भी, लेकिन इतनी नहीं है। उसमें भी 200 रुपए का अभी रिलीफ दे दिया था, 1100 से 900 रुपए का आ गया है।
आज के समय के हिसाब से जो कमाई देखी जाती है, तो कमाई इतनी हो गई है कि एक मजदूर भी आज 600 रुपए कम से कम दिहाड़ी ले रहा है एक दिन का। एक दिन का। मिस्त्री आप जो है देखो तो 800 रुपए से नीचे मिस्त्री नहीं ले रहा है। अगर वो 25 दिन भी जो है एक माह में कमाता है तो 20-22 हजार रुपए वो महीने का कमा लेता है। तो ऐसे में अगर जो इस तरह का रेट देखा जाए तो वो महंगा हम नहीं समझ सकते हैं। अब अगर जनता ये उम्मीद लगा ले कि जो 2004 में रेट थे वही आज 10 साल बाद भी रेट रहेंगे, तो फिर कमाई का ग्राफ भी तो वही रह जाएगा ना मेरे भाई, उतना ही रह जाएगा। उतना ही रह जाएगा। कमाई आप ये देख लो, पहले पिंचर जो है 20 रुपए का लगवाते थे हम, आज 50 रुपए का पिंचर लग रहा है। 2.5 गुना कमाई तो इनकी बढ़ गई है। तो मेरे भाई इन मुद्दों पे आकर के जनता भ्रमित हो जाती है, और ये विपक्ष केवल 4.5 साल तक तो मोदी के पीछे पड़ा रहा, और 6 महीने में अब जाकर के 2024 से पहले इनकी सारी सोशल मीडिया जो है वो एक्टिव होकर के वही चाइनीज फंडिंग और विदेशी फंडिंग लेकर के अब मोदी की छवि को बदनाम करने का कार्य कर रही है। लेकिन देश की जनता समझदार है, वो मोदी जी के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और हमेशा खड़ी रही। कुछ लोग मोदी जी को पनौती बोलते हैं कि उनके जाने से भारत मैच हार गया, क्या कहेंगे उनको? देखो वो खेल का विषय है, तो राहुल गांधी इधर क्यों लेके आए उम्मीद हैं? बहुत थी, उम्मीद बहुत थी, पूरे देश को उम्मीद थी कि भारतीय क्रिकेट जो है अच्छा वहां पे अपना परचम लहराएगी और इस बार वर्ल्ड कप लेकर के आ जाएगी। लेकिन खेल है, जीत गए हार गए भाई, खेल की जीत हार को हम तो कुछ राहुल गांधी समझते को नहीं। नहीं समझ में आ रहा था कि ये खेल है। राजस्थान चुनाव में बोलते हैं कि पनौती चला गया था इसलिए मैच हार गया भारत। वो तो भाई ऐसा है ना, उनकी भाषा शैली ही ऐसी है। कांग्रेस में सौम्या जैसी जो प्रवक्ता बैठी है, जब ऐसी ऐसी प्रवक्ता वो अपने कहते हैं ना जो तरबूज भी जो है देख करके खरबूजे का रंग बदल जाता है, जब उनके प्रवक्ता ही गाली गलौज करते हैं, मोदी को मारने की धमकी देते हैं, मोदी के लिए गाली गलौज जैसे शब्द निकालते हैं, मोदी जी की मां के लिए इन्होंने गुजरात में क्या बोला था, हालांकि जनता ने इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था गुजरात के चुनावों में। तो हमें भी उम्मीद है कि जनता आज भी मोदी जी के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि मोदी वो व्यक्ति है जिसके कोई बच्चे नहीं है, वो हम सब बच्चे ही उसके बच्चे हैं, और वो देश की भलाई के लिए ही सब कुछ कर रहा है, और वो देश के लिए कर रहा है। एक समस्या और है, राहुल गांधी पूरे देश में राग अलाप रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, मतलब इंडिया अलायंस, तो हम पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे। इसके लिए बीजेपी के पास क्या काट है या क्या जवाब है? ये यहाँ की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप किसी भी देश में चले जाओ, जापान वाले कहेंगे हम जापानीज हैं, अमेरिका वाले कहेंगे हम अमेरिकन हैं, ठीक है ना भैया। जिस भी देश में, पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में लोग कहते हैं मैं यादव हूं, मैं दलित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं जाट हूं, मैं ये जाति व्यवस्था यहाँ पे केवल विवादी संबंधों के लिए होनी चाहिए। मेरे ख्याल से राजनीति में इसका कोई लेना देना बिल्कुल कहीं से भी कहीं तक नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरा एजेंडा बना के बैठे हैं कि बीजेपी दलितों को सता रही है, मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार कर रही है, इसलिए हमारी सरकार आनी चाहिए। भाई दलितों को सताने वाली पार्टी वो है जो आज दलितों के लिए आवाज उठा करके बहरूपिया चेहरा अपना दिखा रही है। वो अखिलेश यादव जिन्होंने एक दलित बेटिया, जिसके लिए मुजफ्फरनगर के दंगे तक छिड़ गए थे, वो दलित बेटी थी मेरे भाई। भाजपा तो यहाँ हमेशा हर बेटी के साथ खड़ी रहती है, हर एक जिसको न्याय चाहिए उसको न्याय मिलेगा, चाहे वो दलित हो, ठीक है ना। आप ये देखिए, आफ्ताब ने जिस श्रद्धा के टुकड़े करे थे वो भी एक दलित बेटी थी, लेकिन कभी कांग्रेस नहीं बोलेगी, नहीं बोले, कभी नहीं। कन्हैया लाल साहू के लिए कभी नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि वहां एक विशेष वर्ग जिसके दम पे वो आज तक राजनीति इस देश में करते आए हैं, एक आतंकवाद की यहाँ पे जो है एक पौधा उगा करके उन्होंने जो यहाँ पे राजनीति करी है ना, वो पौधा क्या, वो पाकिस्तानी पौधा जो हमेशा आतंकवाद यहाँ इस देश में भेजता रहता है, फंडिंग के जरिए, अपनी सोच विचार के जरिए, अपने उल जुलूल फतवों के जरिए, उनके जरिए जो यहाँ पे आज तक ये कांग्रेस पार्टी उसको समर्थन करती आई है, उस जैसे आतंकवाद को अंदर खाने में आज जनता कहीं ना कहीं जान चुकी है। जनता ने देख लिया है कि कैसे इनके होते हुए कश्मीर से 5 लाख से ज्यादा जो है हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था, कैसे अखिलेश यादव जो आज दलितों के लिए छातियां पीटते हैं, इनके होते हुए एक हिंदू दलित बेटी को न्याय के लिए इतनी गुहार लगानी पड़ी थी कि 36 बिरादरियां हिंदू बन करके फिर वो उसे न्याय दिलाने के लिए खड़ी हो गई थी। एक सवाल होगा आपसे मेरा, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुसलमान हिंदू बहुत ज्यादा हो रहा है इस सरकार में, अभी एक हिंदू का गला काटा गया प्रयागराज में, क्या कहना चाहेंगे इस पर, वो भी योगी जी की सरकार में?
तो उसका इलाज कर दिया ना, इलाज तो हुआ। इलाज कर दिया ना, लेकिन वो क्यों हुआ उसका कारण हम आपको बता दे रहे हैं। वो होता केवल और केवल इन आईएसआई उस मानसिकता के चलते हैं जिसको कहते हैं जिहाद। उसमें साफ साफ लिखा है, अरे आप देख लो ना, हम लोग गलत नहीं बोलते हैं। उस जिहाद में लिखा है कि ये मुशरिक है, ये काफिर है, इनको मारने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। ये हम गलत थोड़ी बोलते हैं, उसी विचारधारा के चलते ये सब काम होते हैं। और इस विचारधारा को पनपाती है वो आईएसआई की फंडिंग। उस फंडिंग का सपोर्ट लेती है कांग्रेस पार्टी, वो उसको सपोर्ट करती है। नहीं सपोर्ट करती तो यासीन मलिक जैसा प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके काजू बादाम खाता और फोटो खिंचवाता। बताओ आप, नहीं, आज जेल में सड़ रहा है। तो भाई सीधी सीधी बात है, राष्ट्रवाद के लिए आप सबको एकजुट होना चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया पे अब 6 महीने के लिए प्रोपेगेंडा, एक लहर चलाई जाएगी, चल भी रही है। हाँ चल भी रही है, ये सब उसी फंडिंग का नतीजा है, सब उसी फंडिंग का नतीजा है। अगर आप सच्चे नागरिक हैं, आप देश की भलाई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देश का संपूर्ण विकास हो, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास हो, तो आप एकजुट होकर राष्ट्रवाद के लिए वोट करें। हाँ, कुछ जमीनी मुद्दे अभी भी अछूटे रह गए हैं, जो मतलब छूटे रह गए हैं, जिन पे भाजपा को कार्य करना बनता है। क्यों? कार्य? बिल्कुल भाई, भाजपा में एक मोदी है, एक योगी है, एक राजनाथ है, एक अमित शाह है, एक हेमंत बिस्व शर्मा है, टाइगर राजा है, और 2-4 ऐसे नेता हैं जिनको जनता चाहती है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो गए, मामा शिवराज सिंह हो गए। लेकिन आप ये बता दो ना, और जो ये खट्टर जैसे नेता है जो नू मेवात में हिंदुओं पे बर्बरता के बाद भी आज भी जो है मोनू मानेसर भाई को ही जो है जिम्मेदार ठहराते हो और समझते हो, ऐसे नेताओं का क्या इलाज हो, ये तो भाजपा को भी देखना पड़ेगा। अरे मोदी योगी के नाम पे जो है वोट मांग करके ये केवल अपना जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अन्यथा आज दिल्ली में कोई चेहरा नहीं इन्होंने आज तक उतार दिया होता। आज केजरीवाल के सामने एक चेहरा नहीं है भाजपा का, एक चेहरा आप बता दो केजरीवाल के सामने। और जब तक चेहरा नहीं आएगा, जब तक मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली में कभी भी भाजपा नहीं आ पाएगी, इन्हें चेहरा लाना पड़ेगा। एक सवाल है, जैसे अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे विपक्ष के नेता कि 2024 की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं मोदी जी, राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, मतलब कि एक मुद्दा बनाया तो इसमें तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी शामिल था ना। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें, फिर इसमें तो संविधान भी शामिल था, सुप्रीम कोर्ट भी तो सारी शामिल हो गए इसमें। भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, राम मंदिर बनाओ, वो बना रहे हैं, उद्घाटन हो रहा है। उसमें चुनाव से पहले रख दिया, ये दिक्कत है। दिक्कत तो जब भी होती थी, जब पूछते थे मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा, तारीख बता दो। अब बता दी है 22 जनवरी 2024, जाओ और मत्था टेक आना, लेकिन किस मुंह से जाओगे? अरे उस राम के अस्तित्व पे तो तुमने पहले ही प्रश्न चिन्ह इतने खड़े कर रखे हैं, क्या मुंह लेके जाओगे वहां पे? कौन जाएगा वहां पे? ये कांग्रेस के ये लोग जाएंगे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है इतने वकील खड़े कर दिए थे कि राम के अस्तित्व को लेकर के, वो अखिलेश यादव जाएगा। बाद भी जाएंगे, ये अपना वोट पाने के लिए उसके बाद भी जाएंगे, है ना? ये कांग्रेसी वो तो काल्पनिक बताते थे, वो वही बता रहा हूँ, काल्पनिक बताते हैं। अब जो विपक्षी राम मंदिर जाएगा, ध्यान रख लेना, वही इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति का जन्मदाता है इस देश में, जो जाएगा विपक्षी। क्योंकि भाजपा वाले तो इसलिए जा रहे हैं, उन्होंने बेचारों ने वहां पे दिन रात एक किए हैं, दिन रात एक किए हैं, और वो वहां पे मौके पे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का जाना बनता है। लेकिन जिन्होंने सवाल खड़े किए, जिन्होंने अखिलेश यादव के पिता ने जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई, वो क्या मुंह लेके जाएंगे? अगर वो वहां पे जाते हैं ना और वहां मत्था टेकते हैं, उन्हें प्रभु श्री राम भी माफ नहीं करेंगे। और जब वो हमारे सेवक है, हम देश की जनता हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी माफ नहीं। एक सवाल है, क्या मोदी सरकार ने बेरोजगारों के लिए काम किया है? कुछ बोलते हैं कि रोजगार का मुद्दा था, रोजगार दिया ही नहीं सरकार। ऐसा नहीं है कि रोजगार दिया नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि सबको रोजगार दे दिया है। जो वादा किया था वो नहीं निभा पाई सरकार, उसमें कुछ जमीनी स्तर पे कमियां रह गई हैं। वो कमियां इसलिए रह गई है, हमने बताया कि इनके कुछ चेहरे जो मोदी योगी के नाम पे वोट लेते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अगर हर एक सीट पे मोदी योगी, मैं कह रहा हूं देश की स्थिति बदल जाए। जनता को मोदी से दिक्कत नहीं है,
जनता को योगी से दिक्कत नहीं है, जनता को दिक्कत उन कुछ चंद नेताओं से है बीच में जो भाजपा में शामिल हो जाते हैं और उनके पाप धुल जाते हैं, अजीत पवार जैसे। उनसे जनता को दिक्कत है, ये समझना होगा भाजपा को। बचकानी हरकतें करनी छोड़नी होगी इनको। जैसे राजस्थान में इन्होंने 450, अरे एक बात तो दिमाग लगाते, ये जनता है आज के समय पढ़ी लिखी है। आप राजस्थान में 450 का सिलेंडर दोगे, यूपी में नहीं दोगे? पूरे देश में देना चाहिए था फिर तो। अरे पंजाब में नहीं दोगे, हरियाणा में नहीं दोगे, दिल्ली में नहीं दोगे? क्या वही गरीबी है? क्या यूपी में आपको जिताया नहीं है? यहाँ पे जो है लोग फंस जाते हैं और इनके सलाहकार भी ऐसे होते हैं जो इनका ग्राफ गिराने में लगे हुए हैं। हम आज देश की जनता होने के नाते मोदी योगी जी से एक अपील करते हैं, हर एक सीट पे ऐसा चेहरा खड़ा करे जो देश के लिए समर्पित हो, राष्ट्रवाद के लिए समर्पित हो, इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित हो।